Club Patna, and today I'm back with all of you with a very exclusive and beneficial topic from grammatical section. And today in this video, dear students, we will talk about some uses of some useful pronouns. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं pronoun section डिस्कस करने आया हूँ आप लोगों के साथ. एंड pronoun section में dear students मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस की यूजेस डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ. तो चलते बिना गवाए सबसे पहले मैं प्रोनाउन को इलैबोरेट कर दूँ आप लोगों के साथ. इस प्रोनाउन जो है वो प्रो प्लस नाउन के मिलने से बना है. प्रो प्लस नाउन मिलकर फॉर्मेट करते हैं प्रोनाउन सेक्शन को. एंड प्रोनाउन मीन्स प्रो का मतलब होता है इंस्टीड. प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ. इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ. और नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ एनीथिंग. नेम ऑफ एनीथिंग यानी नाउन के जगह पर जिसका यूज करते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं. यानी किसी भी नाउन के जगह पर हम जिस किसी भी टर्म का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, वो प्रोनाउन कहलाता है. वैसे भी इस प्रोनाउन का यूज ही हम करते हैं सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशंस को रोकने के लिए. आपको पता ही होगा डिस्टेंस, पहले हम काउ पर ऐसे लिखा करते थे काउ के बारे में. तो लिखा करते थे काउ इज अ पेट एनिमल, काउ हैज 4 feet, काउ हैज अ लॉन्ग टेल, काउ गिव्स मिल्क. तो बार बार जो एक काउ आता था सेंटेंस को ऑकवर्ड बना देता था, हाफ सेंटेंस को गंदा बना देता था. तो इसलिए डिस्टेंस जो है सेंटेंस में खूबसूरती आए, सेंटेंस अच्छा दिखे, इसलिए हम सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करते हैं और ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस काउ इज अ पेट एनिमल, सी गिव्स मिल्क, सी हैज अ लॉन्ग टेल, काउ हैज 4 feet. तो इस तरह से हम जब इट और सी का यूज करके जब बोलते हैं तो सेंटेंस हमारा प्लीजेंट साउंड करता है. बेसिकली हम कह सकते हैं डिस्टेंस कि प्रोनाउन का यूज जो है हम नाउन में प्रोनाउन का यूज डिस्टेंस जो है वो हम सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए करते हैं, सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए करते हैं. आगे चलता है प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की तरफ. तो डिस्कस आज के सेक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस और इसके यूजेस को डिस्कस करें. जैसे डिस्कस एक प्रोनाउन है हमारा मेनी और मेनी अ. इन दोनों में यूजेस को, डिफरेंसेस को जानना डिस्कस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मेनी का यूज बहुत के सेंस में तो आराम से कर लेते हैं. जहाँ कहीं भी बहुत का हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम अंग्रेज़ी में मेनी का यूज़ आप कर लेते हैं. तो डिस्टेंस जहाँ कहीं भी मेनी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप जो है डिस्टेंस यूज इसको करते ही हैं. बट जहाँ भी मेनी अ यूज होना चाहिए वहाँ भी हम मेनी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता डिस्टेंस कि मेनी कहाँ यूज़ करना है और मेनी अ कहाँ यूज़ करना है. क्योंकि डिस्टेंस जहाँ कहीं भी हिंदी में हमें बहुत चाहिए वहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है मेनी, वहाँ हम यूज़ कर देते हैं. तो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे डिस्टेंस. मेनी बहुत को रिप्रेजेंट करता है बट डेफिनेट सिचुएशन में, इसको आप ध्यान रखेंगे. डेफिनेट सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. डेफिनेट सिचुएशन क्या होता है और इनडेफिनेट सिचुएशन क्या होता है डिस्टेंस, इसका हम यूज करते हैं इनडेफिनेट सिचुएशन. इनडेफिनेट सिचुएशन तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों का यूज हम करते हैं डिफरेंस. बट इसका डेफिनेट सिचुएशन में और इसका इनडेफिनेट सिचुएशन में हिंदी मीनिंग दोनों का बहुत होता है. तो पहले 2 एग्जाम्पल से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है. जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे बुक्स या पेन्स हैं. ये एक तरह का सेंटेंस है. या डिस्टेंस हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी सेंटेंस हम यूज़ करते हैं. सलमान खान के पास बहुत सारे फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं. जैसे बहुत सारे नेता करप्ट हैं, बहुत सारे नेता भ्रष्ट हैं. तो इन दोनों सेंटेंसेस को यदि आप गौर से देखें कि मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं और बहुत सारे नेता करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है डिस्टेंस. यदि मैं बात करूँ मेरे पास बहुत सारे पेन हैं उसकी, तो बहुत सारे पेन हो चाहे आपके पास कितने भी हों आप उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. वो डेफिनेट है तो वो मेनी यूज़ करेगा. बट यदि मैं बोलूँ बहुत सारे नेता करप्ट हैं तो आप नहीं बता सकते कि कौन कौन से नेता करप्ट हैं. पूछने जाएंगे क्या आप हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते. तो उस सिचुएशन में हम उसे इनडेफिनिट मानते हैं और डिस्टेंस उसमें हम मेनी अ का इस्तेमाल करते हैं.
ध्यान रखेंगे मेनी इज करप्ट। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस ना, ये अपने साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। यदि आप इसको नाउन के साथ यूज करना चाहें तो नाउन भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर नाउन यह लेगा। बट ये जो है डियर स्टूडेंट्स, ये अपने साथ प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल लेता है। ये दोनों में फर्क है। जैसे हम बोलेंगे आई हैव मेनी पेन्स, यानी इसमें मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स है तो हम गिन सकते हैं। मेनी अ लीडर इज करप्ट, बहुत सारे नेता करप्ट हैं, तो मेनी अ लीडर इज करप्ट, मेनी अ सब यूज करेंगे तो नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब भी होगा तो सिंगुलर होगा। यदि आप उसका यूज प्रोनाउन के तौर पे कर रहे हैं तो आप नॉर्मली कर सकते हैं मेनी आर एब्सेंट। आप ऐसे बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं तो हम ऐसे भी डायरेक्ट बोल देते हैं अरे बहुत एब्सेंट है, यानी मेनी आर एब्सेंट। या बहुत सारे नेता करप्ट हैं तो बहुत करप्ट है, बहुत बेईमान है, तो हम बोलते हैं मेनी इज करप्ट। आप इसे प्रोनाउन के सेंस में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि जब इसका प्रोनाउन के रूप में यूज करें तो नाउन नहीं डालेंगे, बगल में नाउन नहीं आएगा, बट एडजेक्टिव के रूप में करें तो बगल में नाउन आएगा। तो मेनी और मेनी अ के बीच डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेनी तो हम हमेशा यूज करते ही हैं, मेनी अ आपके लिए खास। तो चलते हैं सब आगे। अब मैं बताऊंगा दो और भी चीजें, वो है NEITHER, नीदर और नन। नीदर और नन, इस नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, और नन का मतलब होता है बहुतों में से कोई नहीं, बहुतों में से कोई नहीं। ये दोनों में थोड़ी सी रिलेशन है इसलिए मैंने साथ में बताया आपको। नीदर मतलब दो में से कोई नहीं और नन का मतलब बहुतों में से कोई नहीं। जैसे मेरे पास दो पेन है और दोनों में से कोई नहीं चाहता, दो लड़के हैं दोनों में से कोई इस काम को नहीं कर सकता, जैसे दो व्यक्ति हैं दोनों में से कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो हम नीदर का यूज करते हैं। नीदर इज यूजफुल, नीदर कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दो के लिए, दोनों में से कोई नहीं। बट बहुत सारे लोग हैं और हमें बोलना है कि इनमें से किसी से काम नहीं होने वाला है, कोई भी यूजफुल नहीं है, तो हम बोलेंगे वहां नन इज यूजफुल, नन कैन डू दिस वर्क, नन हेल्प्ड मी, यू नो, या नो वन हेल्प्ड मी, नन की जगह यूज कर सकते हैं जैसे सब। बट दोनों में कॉमन सी चीज जो है वो ये है कि दोनों वर्ब जो हो लेता है वो सिंगुलर लेता है, दोनों जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर यूज करेगा। जैसे neither is fit for this job, fit for this job, दोनों में से कोई भी इस जॉब को करने के लायक नहीं है। जैसे हम यूज करते हैं जैसे राम एंड श्याम बोथ आर माई स्टूडेंट्स, neither is fit for this job, दोनों में से कोई इस काम को नहीं कर सकते, दो व्यक्ति की चर्चा की है। none, there are so many students in the class but none can help me, there are many students in the class but none can help me, बहुतों के लिए हम none का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने कि दो एग्जाम्पल को साथ साथ कनेक्ट करके बोला आपको ताकि आप रिलेट कर पाए। किसी स्थिति में बोलते हैं इसको, बहुत सारे छात्र हैं बट कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, there are many students in the class but none can help me, बहुत सारे हैं, दो से अधिक हैं और सब में से सबके लिए बात कर रहे हैं लोग डिस्टेंस की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तो बहुतों में से कोई नहीं के लिए हम नन यूज करते हैं और दो में से कोई नहीं के लिए हम नीदर यूज करते हैं। That's a wonderful topic. I think you got it. I'm going to wrap it. चलते हैं कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे अभी प्रोनाउन सेक्शन में, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेवरल। एक टॉपिक है सेवरल, सेवरल का मतलब भी बहुत होता है बट इसका यूज हम मेनी अ के तरह करते हैं इंडेफिनिट सिचुएशन में। इसको हम अकेले देखेंगे इंडेफिनिट सिचुएशन, यानी जहां पे आपने मेनी का इस्तेमाल किया वहां आप सेवरल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं,
क्योंकि मेनी अ भी इंडेफिनिट सिचुएशन को शो करता है और सेवरल भी इंडेफिनिट सिचुएशन को शो करता है। फर्क इतना है डिस्टेंस कि मेनी अ के साथ आपने यूज किया था सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बट इसके साथ हम वर्ब नाउन भी प्लूरल रखेंगे, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज करेंगे और ऐसे बोलेंगे several leaders are corrupt, several leaders are corrupt, बहुत सारे नेता। तो देखो सेवरल हमेशा अपने पास प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है। सेवरल और मेनी में बस इतना ही फर्क है, सिचुएशन दोनों का सेम है, बट सेवरल अपने बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है, जबकि मेनी अपने बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। आई होप यू गॉट इट। तो चलते रिसोर्स आगे, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको है प्रोनाउन सेक्शन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शंस कमेंट करके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो चलते रिसोर्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑल और होल। ऑल और होल रिसोर्स, ऑल का मतलब भी सब या सारा होता है, सब या सारा होता है, और होल का मतलब भी पूरा या सारा होता है। फर्क क्या है बाबू? तो फर्क ये है स्टूडेंट्स, इट शोज द एंटायर पार्ट ऑफ समथिंग। पहले इसको हम देखेंगे, इट शोज द एंटायर पार्ट ऑफ समथिंग। नहीं, किसी एक चीज के पूरे पार्ट को, समथिंग किसी भी एक चीज का पूरा पार्ट के बारे में बात करना हो तो हम होल का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी एक ही चीज का पूरा पार्ट, पूरे शरीर में दर्द है, शरीर एक ही है और मगर इस पूरे नहीं, शरीर एक ही शरीर के पूरे पार्ट में दर्द है, तो ऑल पार्ट में नहीं, होल पार्ट में दर्द है। मैंने रामायण पढ़ी तो रामायण एक ही है बेसुस, तो हमने पूरी रामायण पढ़ी, तो कितनी रामायण पढ़ी? 8-10 रामायण पढ़ी? नहीं, रामायण तो एक ही है, तो एक ही रामायण को आपने पूरा पढ़ा है, तो होल रामायण पढ़ा है कि ऑल रामायण पढ़ा है? आपने होल रामायण पढ़ा है, गॉट इट। बट ऑल का यूज हम करते हैं बेसुस मोर देन वन बॉडीज के लिए, मोर देन वन बॉडी के लिए यूज करते हैं आप। इसके साथ प्लूरल नाउन जब आता है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं, जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। यानी कि ऑल के साथ हम मोर देन वन का यूज करते हैं, और उस सिचुएशन में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब इसके साथ आता है, एग्जांपल से क्लियर है। बट एक सिचुएशन और है ऑल के साथ, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक सिचुएशन जो है वो ऑल के साथ और है, यदि ऑल जो है अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन ले ले तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। मैंने इससे पहले भी वीडियो लेक्चर में बहुत सारे जगह पे बताया हुआ है कि अनकाउंटेबल चीजें हमेशा सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगी। जैसे ऑल वाटर इज डर्टी, सारे पानी गंदे हैं। मिल्क, ऑल मिल्क टर्न साड़, सारे दूध फट गए। तो इस तरह से ऑल का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे जब, तो वर्ब का यूज आप सिंगुलर करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ऑल मिल्क टर्न साड़, तो V2 का इस्तेमाल हमने किया यहाँ, तो इस सेंटेंस से पता नहीं चलता है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल। तो और सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे ऑल मिल्क इज बॉइल्ड, सारे दूध उबले हुए हैं, तो ऑल मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब का यूज हमने सिंगुलर किया। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट देखेंगे कि ऑल का यूज आप काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। ठीक है, दिस मींस ऑल वाटर इज डर्टी, ऑल मिल्क टर्न साड़, दिस मींस ऑल मिल्क इज बॉइल्ड। यानी अनकाउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, बट प्लूरल काउंटेबल नाउन टेक्स प्लूरल। आई थिंक यू गॉट इट गाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी बेहतरीन टॉपिक्स के साथ।
एंड हमेशा से डियर कुछ मोटिवेशनल सेशंस, ग्रामेटिकल टॉपिक्स एंड हर संडे आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर के मैं आता हूँ। और लास्ट संडे भी हमने एक बहुत ही स्टोरी बनाई फ्रेंडशिप पे, आपने अभी तक यदि उसको नहीं देखा तो ज़रूर देखिए डियर स्टूडेंट्स। एंड अभी तक इस चैप्टर को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। एंड आपको अगर अच्छी लगी आज की वीडियो तो जरूर दोस्तों से भी शेयर करें, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप गिविंग लव to me. Thank you. See you in the next video.